बहुत कुछ लिखा है और हमारे यहाँ कुतुब में बात जरा खुश होगी, लेकिन चूंकि सवाल है जवाब देना पड़ गया, जो मुझे सवाल पसंद आया है। तो बीबी खदीजतुल कुबरा का शिया तारीख के मुताबिक बा एतबार सिक्का मुस्तनद किसी से रसूल से पहले निकाह नहीं हुआ। आप जब रसूल के निकाह में आई, आप बाकिरा थी और 40 साल की नहीं थी। मैं कभी ये मौजू दे चुका हूं, बल्कि आप सिर्फ 28 साल बवद 28 बरस की थी। ये तो हो गया शिया अकीदा। अब आम अकीदे के मुताबिक, तारीख आमा के मुताबिक, आपका पहला अक्द, हमारे मुताबिक नहीं, ये ज़हनों में रहे, आम तारीख के मुताबिक आपका पहला अक्द अबू हाला बिन जरारा तमीमी से हुआ और आपका दूसरा अक्द अतीक बिन आयज मखजूमी से हुआ। मालूम हुआ रसूल के निकाह में आने से पहले तारीख आमा के मुताबिक आपके नजदीक कुफ्र था। बात समझ में आ गई? शिया तारीख के मुताबिक नहीं। नंबर 2, हजरत बीबी सौदा उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका पहला अक्द आपके चचाजाद सकरान बिन अमर बिन अब्दुल शम्स से हुआ। मालूम हुआ रसूल के निकाह में आने से पहले आपका कुफ्र था। नंबर 3, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इब्ने हजर मक्की की किताब अल इसाबा फी तमीज़ सहाबा, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 348, और पंजाब यूनिवर्सिटी की छपी हुई किताब सीरत खैरुल अनाम उर्दू में सफ़ा नंबर 595, इस बीबी का निस्बती जो एहतमाम वालदैन कर चुके थे, जिसे आप अपनी ज़बान में मंगनी कहते हैं, तो इनकी निस्बत हो चुकी थी जुबैर बिन मतअम बिन अदी के साथ। उस निस्बत को तोड़कर फिर आपका निकाह रसूल पाक से हुआ, तो साबित हो गया रसूल के निकाह में आने से पहले कुफ्र था। इसके बाद हम देखते हैं, दरूद पढ़िएगा, सलावत। नंबर 4, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी हिफ्जा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका पहला अक्द खुनैस बिन हुज़ाफा साहमी से हुआ और उनकी शहादत के बाद ये रसूल के निकाह में आई। मालूम हुआ कुफ्र था। नंबर 5, हजरत बीबी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका पहला अक्द आपके चचाजाद अबू सलमा अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद बिन मुगीरा से हुआ और उसकी शहादत के बाद फिर ये रसूल के निकाह में आई। मालूम हुआ निकाह रसूल से पहले कुफ्र था। नंबर 6, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपका पहला अक्द अब्दुल्ला बिन जहश से हुआ और फिर ये आपके निकाह में आई। नंबर 7, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी ज़ैनब बिनते हजश, आपका पहला अक्द ज़ैद बिन हारिसा से हुआ और ज़ैद से तलाक लेने के बाद फिर ये बीबी रसूल के निकाह में आई। नंबर 8, उम्मुल मोमिनीन
हजरत बीबी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है और किस तरह मैंने 2-2.5 घंटे में लाहौर के मदारिस से किताबों को जमा किया है। और जो सो रहे हैं सोना उनका हक है। दरूद पढ़िएगा सलावत। नंबर 8, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, इनका पहला निकाह, पहला अब्दुल्ला बिन हजज से हुआ और उनकी शहादत के बाद ये रसूल के निकाह में आई। नंबर 9, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका पहला निकाह, पहला अक्द मसऊद बिन अमर से हुआ और उससे तलाक के बाद अबू रहम बिन अब्दुल उज़्ज़ा से हुआ और उसकी वफ़ात के बाद ये रसूल के निकाह में आई। नंबर 10, हजरत बीबी जुवैरिया अपना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका पहला अक्द मुसाफ़े बिन सफ़वान से हुआ और उसके कत्ल के बाद ये मदीने पहुंची और आज़ादी के बाद ये रसूल के निकाह में आई। नंबर 11, उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनका पहला अक्द सल्लाम बिन शकम से हुआ। तलाक के बाद इनका दूसरा अक्द कनाना बिन अबिल हकीक से हुआ और खैबर की जंग में इसके कत्ल हो जाने के बाद, यानी फतेह खैबर के बाद, ये पहले रसूल की कनीज़ी में आई। आपने कनीज़ी से आज़ाद किया। आज़ाद होने के बाद फिर ये रसूल के निकाह में आई और रसूल के हरम होने का इन्हें शरफ हासिल हुआ। नंबर 12, हजरत बीबी मारिया किप्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये तोहफतन मदीने में भिजवाई गई। आपने कनीज़ी से इन्हें आज़ाद किया। आज़ाद करने के बाद फिर रसूल पाक इन्हें अपने निकाह में ले आए। ये सारी मेहनत मैंने सिर्फ एक फिक्रे की खातिर की है और वो यही है जो पहले मैं आपको दे चुका हूं कि जब हमारे घर की परवुर्दा, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा खून, हमारा गोश्त, हमारा पोस्त जब रसूल से निस्बत पाने के बाद हमारे निकाह में नहीं आ सकती, हम में से कोई कुफ उसका नहीं बन सकता, तो फातिमा तो है इज्जत व नबूवत। मेरा खुदा हौसले कमाल देता है, मेरा खुदा हौसले कमाल देता है। वो जिसको भी चाहे सजदा बतूल को डाल देता है। अगर किसी को परख ना हो तो तुम उसे या हुसैन कहो। ये नाम वो है जो शजरे बंगाल देता है। दमदम मोहम्मद, दमदम अली, हरदम मोहम्मद, हरदम अली, दमदम हुसैन, हरदम तेरा दम हुसैन, दमदम सोनस सभी कादरे करंदर। अब ये वो तारीख है जो हमारे सामने मौजूद है। तो किसी का, इस अजीज का या किसी और का ये सवाल करना कि जनाब फातिमा के लिए अली अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई कुफ कैसे नहीं हो सकता, ये तो मकाम फजीलत अल्लाह ने बख्शा है। यानी ये जो मकाम अजमत जनाब सैयदा है, मकाम फजीलत जनाब सैयदा है, ये ना आपने दिया है ना मैंने दिया है, बल्कि मैं एक फिक्रा कहता हूँ और हो सकता है तशरीह करूं या ना करूं। जिस तरह रसूल की नबूवत और रिसालत और इस्मत और तहारत कसबी नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से है, इसी तरह फातिमा का मकाम है फजीलत।
तस्बीह नहीं है, बल्कि ये खुद अल्लाह का अता करदा है। यही वजह है कि कुतुब तारीख में ये मौजूद है कि जिसने भी रसूल से आकर जनाब सैयदा फातिमा के मुताल्लिक सवाल किया तो रसूल पाक ने जवाब क्या दिया कि मुझे अल्लाह के जवाब का इंतजार है। यानी अंदाजा लगाइए अजमत जनाब फातिमा का कि मुझे खुदा के जवाब का इंतजार है। और जब जवाब आ गया तो वो जवाब क्या था? जिब्राइल ने आकर रब की तरफ से सलाम देते हुए अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, तेरा रब कह रहा है मेरा हबीब, लाओ लम अखलुक अलीयन लमा काना ले फातिमता कुफ्फुन अला वजहिल अर्ज़ मिन आदमा इला यौमिल क़ियामा। अगर मैं अल्लाह अली को खल्क न करता सुभान अल्लाह। सैयदा की फजीलत के बयान पर नारा लगाना ये सिर्फ एक दूसरे को खुश करना नहीं, बल्कि ये रसूल को और अल्लाह को खुश करना है। मिल के नारा है। अब ये फैसला अल्लाह का है कि मेरा हबीब इन सब मुसलमानों को बता दे कि अगर मैं अल्लाह अली को खल्क न करता तो पूरे रूए जमीन पर आदम से लेकर कयामत तक फातिमा का कोई कुफी ना होता। तो अब दे दूं एक फिक्रा, ले लेंगे आप साहबान। जब कोई नबी अली के हरम की बराबरी में नहीं उतर सकता, अब मैं फिर हवाला दे रहा हूं। किताब का नाम है नूरुल अब्सार। मेरे बड़े भाइयों की किताबों में से ये एक किताब है, मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं। उसमें हदीस के पहले फिक्र यही है कि अगर मैं अली को खल्क न करता तो फातिमा का दुनिया में कोई कुफ न होता। लेकिन अगले फिक्रे हदीस के उन्होंने बढ़ाए हैं जो मुझे शिया कुतुब में नहीं मिले हैं, लेकिन यहां मिले हैं नूरुल अब्सार में। वहां लिखा हुआ है रसूल पाक ने फरमाया अन्नहुमा कुफवाने मुत्तहिदाने ला यफ्तरिकाने फी आलमिल अब्दियते। यानी जब आलम खल्क हुआ है तो अल्लाह के इल्म में अली और फातिमा एक दूसरे के कुफ थे। हाय 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 हाय। कमाल है आपकी। यानी इतने खुश्क मौजू पर आप इस अंदाज में ले रहे हैं। अन्नहुमा कुफवानी मुत्तहिदानी ला यफ्तरिकानी फी आलमिल अबदियति ला रैबतिन वला शाइबतन। खबरदार शक ना करना। ओए होए होए, ये हैदरी बच्चों, ये रसूल पाक फरमा रहे हैं कि खबरदार शक न करना फातिमा का अली से रिश्ता। आओ सैयद इधर आ जाएं, दरूद पढ़े, सलावत। खबरदार शक न करना
फातिमा का अली से रिश्ता मैंने तय नहीं किया। बल्कि आलम अबदियत से शुरू से अल्लाह के इल्म में जब अली और फातिमा जब से हैं, इसकी मैं तशरीह नहीं कर सकता। तब से फातिमा अली के लिए है, अली फातिमा के लिए है। यहां आकर किसी का कुफ बनना और बात है, अल्लाह का कुफ बना के खल्क करना। जीते रहे, सलामती हो, आप सबकी सलामती हो। जब रसूल ने ये फरमाया कि अल्लाह का ये फैसला है कि फातिमा अली के लिए है और अली फातिमा के लिए है, यानी ये दोनों एक दूसरे के कुफ हैं, तो शायद किसी ने पूछ लिया होगा, आखिर दिल की तसल्ली तो चाहिए। ठीक है ना, ये जैसे इस बच्चे ने ये देखे दोनों तरफ से पुर करके भेज दिया, ऐनक लगा के पढ़ रहा हूं फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा, दरूद पढ़िएगा साला। तो दिल की तसल्ली के लिए शायद किसी ने वजह पूछ ली होगी कि या रसूलुल्लाह आखिर वजह क्या है, फातिमा का अली के सिवा और कोई कुफ क्यों नहीं हो सकता। तो ले रसूल का जवाब सुने। रसूल पाक फरमाते हैं हेयल मासूमतो, वाह जी वाह। बेटा मुझे पढ़ना ना पड़े, मजा तब है आप मेरा साथ दें कि या रसूल अल्लाह फातिमा का निकाह अली के अलावा किसी और से आखिर क्यों नहीं हो सकता। तो रसूल पाक ने जो जवाब दिया वो ये है, फरमाया हेयल मासूमतो ला यनकहुहा इल्लल मासूम। फातिमा मासूमा है, मासूमा का निकाह मासूम के अलावा वाह जी वाह। समझ रहे हैं जी, बात समझ में आ रही है। फातिमा मासूमा है और मासूमा का निकाह गैर मासूम से नहीं हो सकता। मालूम हुआ फातिमा ऐसी मासूमा। अब पूरी तारीख का बाप एक फिक्रे में देना चाहता हूं, तमाम मेरे मेहरबान बुजुर्ग भाई अजीज बेटे सब मौजूद हैं, सिर्फ मैं एक फिक्रे में वो बाप दे रहा हूं जो पता नहीं कितने अब्वाब पे मुश्तमिल है। फातिमा ऐसी मासूमा, ऐसी मासूमा, ऐसी मासूमा जैसे रसूल पर मस्जिद का दरवाजा खुला रहा। ओहो हो, कमाल है साहब जो खामोश हो गए हैं। मैं इसकी तशरीह नहीं करना चाहता था, चुप कर गए हैं, अब मैं तशरीह कर रहा हूं। सबके दरवाजे जो मस्जिद में खुलते थे, मस्जिद नबवी में सबके दरवाजे जो मस्जिद में खुलते थे उन सब के बंद करा दिए। जितने हाशमी मर्द थे उनके दरवाजे भी बंद करा दिए। जितने हाशमिया खातून थी उनके दरवाजे भी बंद करा दिए। हत्ता के तारीख दान जानते हैं, हजरत हमजा बड़े उस वक्त जाहो जलाल में रसूल पाक के पास आए, कहा मैं तेरा चचा लगता हूं, अली तेरा चचाजाद है। अभी शहादत नहीं हुई थी, मैं तेरा चचा लगता हूं रिश्ते में, अली तेरा मैं बेटा एक और वजाहत करता चलूं, इनके सामने भी आपके सामने भी। बुखारी साहब भी बैठे हैं, अक्सर हमारे खतीब मिंबर से पढ़ देते हैं, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा गलत, वो अभी तक मदीने आए ही नहीं थे।
जब सद्दे अबवाब का वाक़या हुआ है, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब अभी मक्का में थे, वो मदीने आए नहीं थे। जनाबे हमजा थे और जनाबे हमजा जलाल में आए कि आपने चचाजाद भाई अली का, जो मेरा भी भतीजा लगता है, उसका दरवाजा खुला रखा है, मेरा दरवाजा बंद करा दिया है। कहा चचा जान, मैंने जाहिरी रिश्ता तो नहीं देखना। अली 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 अल्लाह अकबर। वाह वाह, बात समझ में आ रही है जी। चचा जान, मैंने जाहिरी रिश्ता नहीं देखना, मैंने तो अल्लाह का फैसला देखना है। माना सतत तो अब वाबकुम, मैंने खुद तुम्हारे दरवाजे मस्जिद में बंद नहीं कराए। वला फतह तो बाबा अली इब्न अबी तालिब, और ना मैंने अपनी मर्जी से अली का दरवाजा खुला रखा है, जैसे उसका हुक्म मिला वैसे मैंने अमल किया। फिर एक बात है, रुक सकता नहीं, देना भी चाहता हूं। जिस तरह हजरत मूसा ने बैतुल मक़दस जब बनाया था, इसके गिरदा गिर्द जो बनी इसराइल थे उनके हुजरे बनवाए थे, जैसे रसूल ने बनवाए थे। अब हारून आपके साथ थे, आपका हुजरा और हजरत हारून का हुजरा साथ साथ था। हुक्म मिला सबके दरवाजे बंद करा दे, इल्ला हारून, सिवा हारून के। जब हमजा नाराज हुए तो आपने यही हदीस पढ़ी कि आपने मुझसे सुना हुआ नहीं है जो मैंने अली के हक में कहा है कि या अली अंता मिन्नी बे मंजिलते हारून में मूसा, जो मकाम हारून का था। अब रसूल पाक ने दरवाजा खुला रखा है, अली का, फातिमा का, हसन का, हुसैन का, अपने दरवाजे के साथ। बाकी सबके दरवाजे बंद करा दिए। किसी की तहारत पर शक नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा कि इस हालतन बुनियादी तौर पर, यानी जाहिरन और बातिनन, अगर किसी का मकाम तहारत है तो वो रसूल का है और इनका है। फिक्रा बदल दूं, बच्चे चुप कर गए हैं, बदलना चाहता हूं। जिस तरह रसूल का खून पाक अल्लाह अकबर, मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी, गुजरात वाले, आप तो अच्छी तरह जानते हैं, उधर से आए हैं। खैर अब तो इन्हें अरसा बीत गया है ना। मैं ईदा के ज़माने में मैंने इन्हें शिया किया था, जब वहाँ मुहर्रम पढ़ा करता था। बहुत बड़े अल्लामा हैं, कारी हैं और बहुत बड़ी शख्सियत है इल्म के एतबार से, और इन्होंने कतर में बड़ी खिदमत अंजाम दी है शिया मज़हब के लिए। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि जिस मज़हब को इन्होंने हक समझा, हक समझकर कायम रहे। दरूद पढ़िएगा, सलावत। हैं जी? हाँ, बड़ी लतीफ़े वाली बात है जो मेरे पास टाइम भी नहीं होता। जब मैंने इन्हें शिया कर लिया था तो इनके छोटे भाई का भावन नगर से मेरे पास खत आया था, वो अब भी पड़ा हुआ है। जितनी वो शख्स मुझे बद्दुआएं दे सकता था, लिख सकता था,
उसे फतवाएं लिखी और आखिर में लिखा मैं शिया बन जाता मुझे अफसोस ना होता, लेकिन आपने हमारा पढ़ा लिखा बंदा शिया बना दिया। दरूद पढ़िएगा सलावत। तो जिस तरह रसूल का खून पाक, उसी तरह जनाब सैयदा फातिमा का खून पाक। अब मैं हवाला दे रहा हूं मुफ्ती अहमद यार खान साहब नईमी गुजरात वाले, इनकी एक किताब है छोटी सी, लाहौर में मिल रही है, शान हबीब रहमान मिन आयातिल कुरान। उसमें उन्होंने रसूल की शान में आयात को जमा किया है। लिखते लिखते जब कौसर की तफसीर पर पहुंचे हैं और जनाब फातिमा के हक में फिक्रे लिखे हैं, तो नीचे उन्होंने काफी कुछ लिखा है, मैं वो नहीं पढ़ रहा, कि जनाब फातिमा इनसे अफजल, उनसे अफजल, उनसे अफजल, उनसे अफजल, उनसे अफजल, बहुत कुछ लिख गए। लिखने के बाद लिखते हैं महसूस न करना कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं कि फातिमा इन सब से अफजल है, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि फातिमा का खमीर खून खैर रसूल है। नहीं साहब, इस तरह नहीं, सैयदा की शान में मिलके नारे हैदरी, यानी जिस तरह रसूल का खून पाक है, इसी तरह रसूल की बेटी जनाब सैयदा फातिमा का खून पाक है और तहारत की गवाही खुद अल्लाह दे रहा है। तो जनाब फातिमा का जो मकाम अजमत है वो इतना बुलंद है कि उसके लिए जरूरत ही अल्लाह को अली की थी। ये एक मौलाना हैं आपके लाहौर के, अगर जिंदा हैं तो अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। उनका नाम है हजरत अल्लामा नूर बख्श तवक्कली। उनकी एक बहुत बड़ी किताब है, बड़ी मशहूर है, सीरत रसूल अरबी, वो भी उर्दू में है। उसमें उन्होंने चंद हदीसें लिखी हैं इसी को बुनियाद बनाकर कि फातिमा कायनात की औरतों से अफजल क्यों है। तो रसूल की हदीसों का उन्होंने एक सिलसिला कायम किया है। उसमें वो लिखते हैं, रसूल पाक ने फरमाया है, फातिमा तो खैरो निसाए उम्मती, कि मेरी उम्मत की जितनी औरतें हैं। अब आप जो चुप रहे, मैं क्या करूं? मैं तो पर्दा नहीं उठा सकता, मैं तो सिर्फ तर्जमा कर सकता हूं। जो जो खातून रसूल की उम्मत में शामिल है, होए होए होए, मेरी उम्मत की जितनी औरतें हैं, फातिमा उन सब से बेहतर है। यह है एक हदीस। फिर उन्होंने दूसरी हदीस लिखी है, फातिमा तो अफजलो निसाइल आलमीन, फातिमा आलमीन की औरतों से, वाह साहब वाह, अफजल है। फिर उन्होंने तीसरी हदीस लिखी है, फातिमा तो अफजल निसाए अहलिल जन्ना, जो जो औरत जन्नत में जाएगी, हाय हाय, जो जो खातून जन्नत में जाएगी, फातिमा उन सब से अफजल है। फिर उन्होंने चौथी हदीस लिखी है, फातिमा तो सैयदा तो निसाइल मोमिनीन, जितनी मोमिनीन औरतें हैं, फातिमा उन सब से अफजल है। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरी माँ बहनों, मेरी बहू बेटियों, अब तसव्वुर में ले आओ, जिस जिस खातून को जन्नती मानते हो, होय होय होय,
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा उन सब से अफजल है। बात सिर्फ आम औरतों की नहीं, मैं पहली तकरीर से बीबी मरियम का जिक्र कर रहा हूं। बेशक जन्नत के खाने अल्लाह यहां उसके लिए भिजवाता रहा, लेकिन रसूल का फैसला है कि जो भी जन्नती खातून है फातिमा उससे अफजल है। आहा, यही वजह है जब सूरा मरियम नाजिल हुआ था और बीबी ने सूरा मरियम की चंद आयात की तिलावत फरमाई, रसूल पाक तशरीफ ले आए। सैयदा ने अर्ज किया, बाबा जान बीबी मरियम का ये मकाम, ये मकाम, ये मकाम, ये मकाम। हाँ बेटी, अल्लाह ने उसे बड़ा शरफ बख्शा है। बाबा तमाम औरतों से उसे मकाम फजीलत तमाम औरतों पर हासिल है। फरमाया फातिमा, जहां तक ताल्लुक है तेरे सवाल का, अब मैं तुझे जवाब देता हूं। मरियम का जो मकाम सही अपने मकाम पर बजाओ, लेकिन नबीयोना खैरो, नबीयोना खैरुल अंबिया वाह वाह अबू के, कायनात के नबियों में से जो बेहतर नबी है वो तेरा बाप है। वाह, नबियोना खैरुल अंबिया वाह वाह अबू के, कायनात के नबियों में से अगर कोई सबसे बेहतर नबी है तो वो मरियम का बाप नहीं, वो तेरा बाप है। शहीदोना सैयदुश शुहदा वाह वाह हमजा तो अम्मो अबी के, तमाम शहीदों में से अगर कोई शहीदों का सरदार है वो तेरे बाप का चचा हमजा है। आहा, हाय हाय। बेटी वसीयोना खैरुल औसिया वाह वाह बालों के, आदम से लेकर ईसा तक जितने, दरूद पढ़िएगा सलावात। एक बार फिर सलावात पढ़िए। हाँ बेटा, बेटा आप पर नाराजी नहीं है, वसी का जिक्र था इसीलिए। वसीयोना खैरुल औसिया वह बालों के, आदम से लेकर ईसा तक जिस जिस नबी का वसी गुजरा है, हमारे घर का वसी तमाम औसिया से अफजल है। वो तेरा शौहर अली है। हाय हाय हाय। वसिबता हाज़िहिल उम्मते अल हसन वल हुसैन हुम अबनाके, मेरी उम्मत के जो सिब्तैन हैं हसन और हुसैन, वो मरियम के बेटे नहीं। वाह वाह, हैदर, बल्कि वो तेरे बेटे हैं। अल महदियो मिन्ना हाज़िहिल उम्मा, हम में से इस उम्मत का इमाम महदी है। और वो महदी कौन है? अल्लज़ी युसल्ली खल्फहू ईसा इब्न मरियम, मरियम का बेटा ईसा उसके पीछे नमाज पढ़ेगा।
अच्छा जी, हाँ नारा लगवाओ, हाँ लगाओ नारा, शाबाश। दमस्त कलंदर काबे का गौहर ज़हरा का शौहर हसनैन का बाबा काबे का काबा नबियों ने पुकारा पैगंबर ने पुकारा पैगंबर का फाते ईसा का मौला मूसा का मौला पैगंबर का मौला हम सब का मौला फूलों की महक में चिड़ियों की चहक में हाँ अजमत, बोलो बोलो सभी लाल काला क्या मकाम अजमत जनाब सैयदा है। रसूल फख्र करते हैं अली पर, अली फख्र करता है फातिमा पर। मोहम्मद नबी अखी व सहरी व हमजा तो सैयद शुहदाए अम्मी। किसी ने अली के सामने फख्र किया था कि अली मेरा ये मकाम है, ये मकाम है, ये मकाम है, ये मकाम है। अली अली था, चुप करके सुनता रहा। यार बच्चों, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अली चुप करके सुनता रहा, उसे टोका नहीं। जब वो कह चुका या लिख चुका मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, अब अली ने जवाब दिया। फरमाते सुन, अपने आप को भी आईने में रख। और मुझ अली का मकाम उलूफ देख। मोहम्मद नबी अखी वसेरी व हमदा तो सैयद शुहदाए अम्मी। कायनात का चुना हुआ मोहम्मद अगर किसी का भाई है तो वो अली। वाह जी वाह, थक गए हो, थक गए। कायनात का चुना हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी का भाई है तो वो मेरा भाई है। अगला तर्जमा भी कर दूं, बेटा सर उठाओगे, कर दूं तर्जमा। अगर मोहम्मद किसी का ससुर है तर्जमा दामाद करें या ससुर करें वो आपकी मर्जी। इसके बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और जो सैयद शुहदा हमजा है वो किसी और का चचा नहीं, वो मुझ अली का चचा है। मैं बोलता नहीं, लेकिन जब आप नहीं बोलते मजबूर हो जाता हूं, लेकिन बोलता भी नहीं हूं क्योंकि हालात भी इजाजत नहीं देते। हमजा का खसूसी जिक्र किया कि जो सैयदुल शुहदा हमजा है वो तेरा चचा नहीं, वो मेरा चचा है। अशार बीच में और भी हैं, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं जो अब मेरे पास वक्त नहीं रहा। आप फरमाते बिन्तो मुहम्मदिन सकनी व इरसी मनु तो लहमुहा लहमी। नबी की जो बेटी है वो मेरा हरम है, नाम दिया। हाय 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 जोर से बेटा, जोर से। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बाबा दे बुलंद सलावत। मोहम्मद की जो बेटी है वो मेरा हरम है, मनु तो लाहमी, और उसका गोश्त मेरा गोश्त एक है।
क्या क्या मकसद कि उसका हसब और नसब और मेरा हसब और नसब एक है। कायनात फख्र करती है अली पर, अली फख्र कर रहे हैं जनाब सैयदा पर। अल्लाह अकबर, क्या मकाम अजमत सैयदा है कि इधर आती हैं, उधर रसूल फातिमा को देखते ही मसरत छोड़कर खड़े हो जाते हैं। वह अजलसहा, और अपनी बेटी को खुद अपनी मसरत पर रसूल पाक बिठाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह अंबिया की बज़्म सजा दे और उस बज़्म में हमारे रसूल पाक चले जाएं तो हर नबी हमारे नबी के लिए खड़ा हो जाएगा। नबी बेटी समझकर खड़े नहीं हो रहे, बल्कि मनवा रहे हैं कि इसके वसीले से मेरा दीन कायम रहेगा। ये औलाद फातिमा थी जिसने क़ियाम दीन की खातिर ऐसी अनमोल कुर्बानियां दी हैं कि जिनके तसव्वुर से खुद मौत लरस रही है। अंदाजा लगाओ, 6 महीने का बच्चा अक्सर हम सब खुतबा वाइज़ीन जाकिरीन यही पढ़ते हैं कि 3 दिन का भूखा और प्यासा था। हजरत अल्लामा आगा सैयद मेहदी लखनवी मरहूम आलल्लाह मकामहू ने एक छोटा सा किताबचा शाया किया है ताकीकी तौर पर, जिसका नाम है शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम। उसमें आपने साबित किया है कि 3 मुहर्रम से सैयदा रुबाब का दूध रुक गया था। मैं बड़े अदब से पढ़ गया, जो उन्होंने लिखा है मैं वो पढ़ ही नहीं सकता। 3 मुहर्रम से शहजादा अली असगर मां के दूध से महरूम हो गया था। फिर लिखते हैं, लोगों 10वीं मुहर्रम का दिन तारीख से साबित है 72 घंटे का था। आका दरबंदी अलैहिर्रहमा की जो किताब है मक्तल दरबंदी, उसमें भी यही दर्ज है कि यौम आशूर मामूली दिन नहीं है। बाएजाज़ इमाम हुसैन 72 घंटे का ये दिन करार पाया। अब 3 मुहर्रम से असगर को लो, यौम आशूर तक पहुंचो, पहुंचकर फिर तसव्वुर करो कि हर अंसारी और हर हाशमी पहले शहीद हुआ है। सबसे आखिरी शहीद इमाम हुसैन से और अब्दुल्ला बिन हसन से पहले अगर कोई शहीद है तो वो रुबाब का अली असगर है। कितना प्यासा था, ये मैं लफ्जों में नहीं पढ़ सकता। कितना भूखा और प्यासा था। लेकिन जब हुसैन ने जाकर पानी का सवाल किया, इंसाफ से मुझे बताओ, 6 महीने का प्यासा बच्चा जिसका मुंह खुला हुआ है, यानी तारीख के एतबार से यह साबित है कि प्यास की गर्मी के सबब असगर का मुंह खुल गया था। बंद करना चाहता भी था तो बंद नहीं होता था। शहजादे का मुंह खुल गया। जब हुसैन उठाकर ले आए हैं और बच्चे के लिए पानी का सवाल किया है, ये ईमान से बताओ 6 महीने के बच्चे के लिए कितने पानी की जरूरत होती है। मैं हर साल ये कलिमात अदा करता हूँ, पानी मुझे दिखाएं। हर साल मैं ये पढ़ता रहता हूँ कि 6 महीने का प्यासा बच्चा
आप रुमाल का एक कोना पकड़ पानी में डिबो दें। डिबोने के बाद पानी के 2 कतरे उसके मुंह में उड़ेल दें, उसकी प्यास खत्म हो जाती है। हाय दरिया जिसकी दादी का हक़ुल महल था। सलामत रहो, आबाद रहो।